बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग। द्वितीय खंड ना, तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। उपाख्यान है गोप कुमार जी का। तो यहां पर वो गोप कुमार जी अपनी कथा सुना रहे हैं उस माथुर ब्राह्मण को। क्यों कल का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो था, मैं उसको रिपीट कर देता हूं इसी बार। तो कह रहे जैसे मैं वहां पहुंचा गंगा के तट पर, उस ब्राह्मण ने शालिग्राम की सेवा की, पूजा की। तत्पश्चात पूजा पूरी होने के पश्चात शालिग्राम को एक टोकरी बंद कर दिया, लकड़ी की पेटी बंद कर दिया। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैं कहने लगा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, विलाप को मैं कहने लगा, है देखो मैं जगदीश्वर को बंद करते पेटी के अंदर, खाने को दिया नहीं है, भूखे पासों नींद कैसे आएगी। इस प्रकार से मुझे विलाप करते हुए देखकर कि वो ब्राह्मण को लज्जित हुआ। उसने कहा देखो, क्या कहा था, नव वैष्णव किम कर्तुम दरिद्र शक्नोयाम परम अर्पयामि स्वभोग्यम ही जगदीशाय केवलम। हे नव वैष्णव, नवीन वैष्णव, अर्थात तुम नए नए वैष्णव बने हो, तुमने कभी देखा नहीं कि शालिग्राम में सेवा कैसे होती है। क्योंकि वो जो गोपकुमार समझे बैठे थे जगदीश्वर मने यही गोलमटोल जगदीश्वर, उन्हें ये पता नहीं था कि जगदीश्वर का एक स्वरूप भी होता है, उनके हस्त कमल, चरण कमल, मुखमंडल भी होता है। तो ब्राह्मण कह रहे हैं देखो मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, गरीब हूं, तो मेरे पास इतने संपत्ति नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है इनकी सेवा कर पाऊं। और दूसरी बात यह है, सेवा कैसे होनी चाहिए, यथा विधि यथा स्थान। अभी हम कहां पर हैं, बोले गंगा के तट पर है। यहां पर सेवा नहीं हो सकती। मंदिर में सेवा षोडशोपचार से होती है, द्वादशोपचार से होती है, पर जब बाहर सेवा करते हैं पंचोपचार है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर मेरे पास इन व्यवस्था नहीं है, तो दुखी मत हो। और ये तुम्हें दर्शन करना है कि सेवा कैसे होती है। इस देश के राजा, जो राजा हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, साधु हैं, उनकी पुरी में जाओ, वहां जाकर देखो कैसे सेवा होती है, कैसा जगदीश्वर का वो ऐश्वर्य होता है, कैसे उनका पलंग, कैसे उनके सेवा के उपकरण, कैसे भोग, कैसे वहां नृत्य कीर्तन गान होता है। दर्शन करना चाहते हो जाओ, जाकर के जो यहाँ के जो राजा हैं उनके पास जाओ, उनके राजमहल में जाओ, दर्शन करो। परंतु उससे पहले तुम मेरे घर चलो। हितपूर्वकम महानंदम सर्वाथान भविष्यसि इदानी में तमद्गेहे भूंसम विष्णु निवेदितम। परंतु अभी तुम भूख लगी होगी, मेरे घर चलो, जो मैं थोड़ा जो अर्पण किया भगवान को प्रसाद पा लेना, और पा करके तुम जाना उस देश की ओर। तो यहां तक हो चुका था। आगे बढ़ते हैं यहां से। तद वाचानंदितो अगत्वा क्षुदितो अपि तदालयम् संप्रणम्य तदुद्दिष्ट वर्तमनाताम पुरीमगाम। तद वाचा आनंदितो, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर के बड़ा आनंद हुआ गोप कुमार। क्या सुन करके,
कि एक ऐसे इसी देश का जो राजा है बहुत बड़ा भक्त है, उसके वहां जगदीश्वर हैं और जगदीश्वर की पूजा होती है, बड़े वैभव से होती है। तो देखने की लालसा उत्पन्न हुई, आनंद हुआ। अतः तदालयम अगतवा, उन्होंने कहा मेरे घर चलो, तू खा पी लेना, प्रसाद पा लेना। अगतवा तदालयम, उनके घर गए नहीं गया वो, उनके घर गए नहीं, गोप कुमार जी नहीं गए। क्षुधितो भी भूखे थे, भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे होने पे वहां उन घर में गए नहीं भोजन करने के लिए। क्यों? इतना अधिक आनंद हुआ। तम प्रणम्य, उन ब्राह्मण को प्रणाम किया। प्रणाम का तद उद्दिष्ट वर्तमना, जो उन्होंने मार्ग बताया था, जो रास्ता बताया था, तामपुरीम, जिन्होंने जिस राजा की बात की थी, राजा का जो राजधानी की बात की थी, जो मार्ग बताया था, उस मार्ग पर निकल पड़े। अब यहां कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, ब्राह्मण ने कहा तुम मेरे घर चलो, थोड़ा प्रसाद पा लेना। तो वहां घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कारण था भगवान उनके वचनों को सुनकर के आनंदित तो हो गया। अवज्ञा है ना, एक अवज्ञा की प्रकार से प्रसाद पाने को मना कर दिया। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए था उनको। प्रसाद तो ग्रहण कर चुके हैं वो। क्या ग्रहण किया? जगदीश्वर पादोदकम निर्माल्यम च गृहाण, पहले ही वो जो शालिग्राम जी थे उनका पादोदक और उनका माल्य ग्रहण कर, तो यही प्रसाद होता है। पेट भर के प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद में होता है थोड़ा सा किनकी खा लिया, वही बस प्रणाम से प्रसाद बन जाता है। भर भर के खाएंगे वही प्रसाद नहीं है, वो भोजन है। क्या है? तो भोजन कहते हैं। तो अब वो चल पड़े उस मार्ग की ओर, अर्थात उन्हें प्रणाम क्यों किया? अपराध क्षमा के लिए। अर्थात आपने मुझे कहा था घर चलने को, तो मैं वहां नहीं जा रहा हूं, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ये सदाचार है, ये वैष्णव सदाचार है। जब किसी आदेश पालन नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने हमें कुछ करने को बोला, हमने सीधा बोल नहीं जाएंगे, नहीं। पहले बार जाओ, जाकर के कारण बताओ कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे क्षमा कर दो, तो वो बुरा नहीं मानेंगे। और हमने क्या कि आदेश दिया गया, हम कुछ विचार ही नहीं किया, गए ही नहीं। ये वैष्णव सदाचार बिल्कुल नहीं। अब वो जान के ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है ही, और साथ में कौन से ब्राह्मण है? वैष्णव ब्राह्मण है, भक्त ब्राह्मण है। इसलिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात क्षमा कर दो। दो कारण बता रहे हैं, क्षमा के लिए और मंगलमय यात्रा के लिए। कोई हम अच्छा कर्म करने जाते हैं, पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। बंदे हम श्री गुरु श्री तो कैसा है जाते लेके हो रहा है कुछ लोग सिटी में जो चल रहा है, सिटी बुलाने गए कहा से बंगाल के कलकत्ता के आगे बुशिरा। अरे ड्रामा होते थे। क्या बोला? इस प्रकार से पहली बार जब गया ना, मैं चार धाम स्कूल ले गया था बच्चे को, तो इतना सा रहेगा वहां बीमार पड़ गया केदारनाथ ऊपर, जब इतना सब बता रहे। मैं स्कूल ले गया था केदारनाथ। तो दो कारण बता रहे हैं, एक अपराध क्षमा के लिए, दूसरी यात्रा के मंगल के लिए। कोई भी हम एक अच्छे काम करने जाते हैं, पहले मंगल आचरण, जिस आचरण से मंगल हो सके, कहते हैं मंगल पाठ करते हैं मंगलाचरण, कीर्तन करते हैं मंगलाचरण, पूजा करते हैं मंगलाचरण, कहते हैं ना बंदे हम श्री गुरु शिवपत कमल, ये मंगलाचरण है। इससे क्या होगा? यात्रा मंगल होगी।
अभी कौन सा काम करने के जा रहे हैं? दूरदर्शन जगदीश्वरम। कहाँ जा रहे हैं? जगदीश्वर दर्शन करने जा रहे हैं। जो पहले बोल दिया कैसे हैं जगदीश्वर कहते हैं दूरदर्शन, दूरदर्शन, जिनका दर्शन दुर्लभ है, इसलिए उन्हें अपराध करके जाएंगे तो हो गई। अपराध करने के पश्चात कोई भक्ति अनुष्ठान करते हैं वो पहले ही फेल हो गया। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, यदि अपराध करने के बाद ही करेंगे तो पहले ही वो फेल हो गया। ये ध्यान रखना चाहिए हमको, समझे कि नहीं? कोई अनुष्ठान हो अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध करके वो कार्य करना ऐसा ही है जैसे किसी पौधे की जड़ को काट दिया, काट करके फिर उसको रोप दिया, उसमें फिर खाद और पानी दिए जा रहे हैं। पौधा उखाड़ दिया, जड़ काट दी, फिर रोप दिया, जल खाद दे रहे हैं। वैष्णव अपराध करने के पश्चात हम यदि भक्ति अनुष्ठान करने जा रहे हैं, खूब निष्ठापूर्वक श्रवण कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक कीर्तन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, पूजा सब निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, अपराध करने के बाद तो वो अनुष्ठान सफल नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा। जो हम कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, इस समय क्या समस्या है? होता है जब करेंगे बुद्धिपूर्वक, समझेंगे नहीं? इसलिए जरूरी यही है कि हम अपराध ना करें, अपराध ना हो। नहीं तो लाख नियम पालन कर, हम लाख नियम पालन करें, ये नियम करें वो नियम करेंगे, काम नहीं होगा। निष्ठा बुद्धिपूर्वक होती है, निष्ठा बुद्धिपूर्वक। इसलिए तो दिखे जाते हैं बहुत बड़े नियम पालन करते हैं, बहुत नियम पालन करते हैं, परंतु वैष्णव को समझते हैं क्या हम कर लेंगे। यहाँ टाइम वेस्ट ही होता है, यहाँ टाइम वेस्ट ही होता है। इसे हम जिन्हें बोले वही रिपीटेशन चलता है, उसे मैं कमरे में 16 माला और बढ़ा लेंगे, रोज तो बातें होती जानते तो है वही, पढ़ लेंगे तो समस्या क्या है? जिन्हें यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे 16 माला और कर लेंगे, या परिक्रमा कर लेंगे। भक्ति की अंग भी अपराधी, भक्ति अंग भी अपराध कारण बन सकते हैं, भक्ति अंग अपराध कारण बन सकते हैं। गुरु वर्गों द्वारा बनाए हुए नियम को परित्याग करके अपना नियम हम बना लेते भक्ति का, वो भी अपराध बन सकता है। जो हमें गुरु वर्गों ने नियम बना रखे हैं, उन नियमों ताक पर रख करके उनको परित्याग करके अपना नियम बनाएंगे। हम रोज गिरिराज परिक्रमा करेंगे, जो बिना परिक्रमा करेंगे, उन नियमों को त्याग करके, ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। क्या आता है? ये भी श्रेणी की, क्योंकि महत्व से तुम क्या कर रहे हो? महत्व ये है तुमने क्या किया, महत्व क्या किया, क्या महत्व है? तुमने गुरु वैष्णव की अवज्ञा कर दी है, समझे कि नहीं? ये तो वैसे हो गया, एक हाथ चरण छू रहे हैं, एक हाथ गाल थप्पड़ मार रहे हैं, बाएं हाथ का हाथ चरणों में, दाएं हाथ गाल, दे समातम परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। और कर कैसे रहे हो? जो उनके प्रिय वैष्णव हो उनका अवज्ञा करके, एक हाथ चरणों में, एक हाथ गाल पे। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जहां अनुभव किया हमने भक्ति में बहुत वो नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधा भक्ति मार्ग सीधा मार्ग है। बहुत रहस्य छिपे हों, यहाँ बहुत वो करते हैं ना, बहुत क्रिटिकल हो, नहीं है, सीधा सा मार्ग है, सीधा सा सरलता, बस चुपचाप अपनी बुद्धि मत चलाओ। मुझे कल किसने पूछा, परसों पूछा है, हम तो शरणागत हैं ही, शरण में आ चुके भगवान के, आ चुके हैं ना, तो भगवान रक्षा क्यों नहीं करेंगे हमारी? जो शरण में आ चुके हैं, कौन पूछा मेरे को प्रश्न? पाठ के बाद ही यहाँ पूछा बाहर में है, अभी नहीं पूछा। शरणागत आ चुके हैं, इतनी आप मेरे पाठ में कहा था, हमें चेष्टा करनी पड़ेगी, हम चेष्टा करनी पड़ेगी। हम चेष्टा कर रहे हैं और जी जान से कर रहे हैं, कम चेष्टा नहीं कर रहे हैं,
कम से कम हमारे 8 घंटे संसार में 8 घंटे जॉब होती है ना। हम कितने घंटे कर रहे हैं? प्रेमदास आया कल, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। उनका क्या क्या आकाश उड़ेगा? क्या नहीं हो रहा है? 4 घंटे पाठ कीर्तन के गए, 4 घंटे, आरती के आधा घंटा 1 घंटा, 5 घंटे हो गए। तो 16 माला करता ही होगा, 1.5 घंटा लग गया कि ना, 5.5-6 घंटे हो गए। और कुछ सेवा तो करता होगा या नहीं करता होगा, कुछ तो करता ही होगा, बर्तन मांजता होगा। एक कोई भी सेवा 1 घंटा के ले लो, कितना हो गया? 7.5 घंटे हो गए। प्रसाद तो पाएगा, आधा घंटा उसमें ले लो, 8 घंटे हो गए ना। जो मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, फिर चैंटिंग क्लास हो गया वो, तो 9 घंटा और क्या, और किससे हद क्या होता? 9 घंटा तुम कर रहे हो। संसार में 9 घंटा करता है आदमी, 2 नहीं, हम 9 घंटा भवन दे रहे हो, क्या चाहिए बताओ? हताश होने की जरूरत नहीं है, समझे क्या नहीं? इसे क्या कर सकते हो, समझा क्या नहीं? 9 घंटे कम होते हैं। फिर तुम कुछ पढ़ते भी तो हो, कुछ तो और पढ़ते भी होंगे, कुछ तो करते होंगे। उस पर भी तुम मंदिर में रह रहे हो, फिर मठवासी को तो मठवासी को सभी पूरा ही समय भजन के लिए ही है, ठाकुर जी के लिए ही है। फिर हताश तो बहुत हो रहा है, कम हो रहा है क्या? एक व्यक्ति संसार में जिसको होश ही नहीं है और 8 घंटा उस संसार को दे रहा है पूरा है? और तुम्हारा 8 घंटा भगवान 9 घंटे भगवान को जा रहे हैं, और सोते हुए भी चिंता लगी रहे से मंगल आरती में उड़ना है, साइन करना है, टाइम पर नहीं हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये भी इसको भी गिनो, इसको भी गिनना पड़ेगा। इसे बहुत हो रहा है। उत्साह बनाए रखो। तो हम क्या कर सकते हैं? अपराध तो है ही है। अब वही कॉमन नियम है, नियम बने पालन करना है। अब कौन कर रहा है कौन है प्रश्न नहीं उठता, नियम तो बने हैं तो पालन करने पड़ेंगे। इस जन्म में नहीं, 10 जन्म में। दोष उनका ही है, उनकी सुकृति अर्जन क्यों नहीं की? दोष किसका है? दोष भगवान का है, उसी का दोष है। कोई सुकृतियां उसकी नहीं है, सुकृत्य नहीं तो उसका ऐसे माहौल नहीं मिल पा रहा। दोष किसका है उसका? भाई सबको इसने कहा इस मठ में हो रहा है और मठ में तो नहीं हो रहा है, तो वहां लोग हैं तो दोष उनका है, दोष उनका ही दोष है। सुकृति हमारी होंगी, अनुकूलता प्राप्त होगी। भाई जितने पैसे तुम खर्च करोगे वैसे तो तुम्हें माल मिलेगा, सुकृति जैसे मिलेगा। सुकृति क्यों नहीं? तो सुकृति करने से तुम मना किसने किया? भक्ति हम नहीं कर सकते हैं, भक्ति करने की वस्तु नहीं है, सुकृति करने की वस्तु है। गाड़ी करने की वस्तु नहीं है, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी वहां रखी है शोरूम में, परंतु ये तो कमा सकते हो। समझे कि नहीं? भक्ति हम नहीं कर सकते हैं, भक्ति तो होगी परंतु सुकृति कर सकते हैं, क्योंकि सुकृति बुद्धि से होती है। शुद्ध कैसे होती है? बुद्धि से होती है, मन से होती है। कैसे होती है? जब पढ़ लिया सुकृति ऐसे बनती है, करो। अब जब नहीं किया तो दोस्त उसका ही है। नियम तो यही है, जिस नियम गुरु वर्ग ने बना दिए हैं वो पालन करने होंगे, अपना नियम नहीं चलेंगे। अब उनकी समस्या है, वही तो बदल रही है। अब ये कह रहा है कुछ ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो तुलसी आरती में भाग जाते हैं, तो फल मिल जाएगा उनको भी। वही तो कह रहे हैं, वही ये मैं यहाँ कौन सा राग अलाप रहे हैं? गुरुवर्ग में नियम बना रखे हैं, उनको परित्याग करके हम जो परिक्रम काम नहीं करेगी,
परिक्रम कोई तो विशेष दिन नाम नहीं हुआ, तो नाम नहीं हुआ आज मेरा, चले गए तो तुम नाम के लिए कर दो। वो जो कर भगवान के लिए करो, कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी ने गुरुवर्ग ने नियम बना रखा है कि आरती होगी, फिर तुलसी परिक्रमा होगी, फिर वंदना होगी, प्रणाम होगा, त्रिसंध्या वैष्णव को प्रणाम करने नियम है। त्रिसंध्या समझे कि आरती की नहीं और भागवत परिक्रमा करने के लिए तो नहीं होगा, ये भी अपराध की श्रेणी में ही आएगा। क्यों? तो नियम हमने नहीं बनाए, नियम किसे बनाए हैं? गुरुवर्गों ने बनाए हैं। तो सीधा अवज्ञा और गुरुवर्ग वैष्णव अवज्ञा करके भगवान को प्रसन्न करने जा रहे, हो जाएंगे? गुरु वैष्णव अवज्ञा करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? संभव है क्या? यदि कोई ऐसा करता है तो उसको उसकी इच्छा नहीं है कुछ संसार पार होने की, क्या ना, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है कि नहीं, कैसे दिखाई पड़ेगा? जिसकी इच्छा है मैं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, उसका लक्षण क्या है? डॉक्टर के बताए हुए नियम का वो दही मना कर रखा है, दही को देखते ही तो ले जा दही ले जा, देखिएगा भी नहीं उसको। इच्छा नहीं तो थोड़ा सा चख लेते हैं, थोड़ा सा चख लेते हैं। आसान नहीं है, आसान भी है और मुश्किल क्या है? तो मैंने उसको ये बताया, भाई देखो शरणागति जिसे कहते हैं हमने प्लेन का टिकट लिया, बैठ गए, मतलब हमने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया पायलट को। अब हम तुम्हारे सहारे चले, हम तुम्हारे सहारे, तुम्हारे मारो पीटो, ये गिरा दो, उठा दो, तुम्हारे हाथ से कि नहीं? फिर उसको बुद्धि देते हैं क्या? बुद्धि देते हैं, दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो। तो जो हम कहते हैं हम शरणागत हो चुके हैं, क्या हम हुए हैं क्या? लक्षण क्या शरणागत लक्षण क्या है? ड्राइवर ने कहा भाई, पायलट ने कहा बेल्ट बांधो, नीचे झुक जाओ। हम क्यों झुके? जैसे मैं कहता हम चुपचाप मान लेते हैं, अब अपनी बुद्धि उपयोग नहीं करते हैं। इसे कहते हैं शरणागत होना। यदि कोई ऐसा कर रहा है, गुरु वैष्णव जो कह दिया आंख बंद कर रहे हैं, आंख बंद करके करने, बस कह दिया तो कह दिया, हमें करना है, इसे कहते हैं शरणागति। वो न करके अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, तुलसी आरती छोड़ के कमरे में 4-5 माला कर लेंगे, वो माला नहीं होगा नाम अपराध बन जाएगा। आसान उपाय, मुश्किल कुछ नहीं, बस अनुगत्य करो। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? तो मुश्किल है क्या? कुछ नहीं करना, अपनी बुद्धियों में चलाओ। बल्कि बुद्धि चलाने में क्या होता है, समस्या आती है। तो अपनी बुद्धि चलाओगे तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा ना। तो महाजनों का तो जेल पंथ था, मार्ग कौन सा जिसमें महापुरुष गए हैं? क्या तात्पर्य है? कोई जंगल का रास्ता है, एक व्यक्ति जाता है, वो बड़ा रास्ता अच्छा नहीं होता है, जाते जाते उस रास्ते में जिन्हें झाड़ झंकार है सब नष्ट हो जाते हैं, वो रास्ता, उसमें जो भेड़ क्या नाम हो, पशु पक्षी भी थे हिंसक, वो भी धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं। वो आते जाते देखना जो जमीन थी वो कांटे वाली, वो भी टूट जाते हैं, सुंदर रास्ता बन जाता है। पहले वाला गया कष्ट हुआ, दूसरे वाले ने उसको और सरल किया, तीसरे और सरल किया, मतलब और सरल किया। हमारी यात्रा शुरू कहां से हुई है? ब्रह्म से शुरू हुई है। वो गए, फिर उसके दूसरे गए, कर्मशः बाद वाला उस रास्ते को और उस रास्ते को और भी सुगम क्या करता है, आसान बना देता है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने बाद में आए हैं तो राज इतना सुगम बन चुका है, सुगम बन गया। क्या सुगम बन गया? कैसे बन गया? इतने ग्रंथों में इतना, एक से छोटी छोटी बात है,
टीकाओं के द्वारा बता दिया कि रास्ता कैसा है। बस अब यदि हम अनुगत नहीं करें तो क्या होगा बताओ? मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। हम जब नया रास्ता खोजेंगे तो फिर वो झांकड़ भी होंगे, कांटे भी होंगे, कंकड़ भी होंगे, जानवर भी होंगे। इसलिए अब पथ कौन सा है? महाजनों गता ये न गता सपन। तो महाजन गए हैं, एक महाजन नहीं गए वहां पे, कई गए हैं, कई आए गए आए गए आए गए चले जा रहे उसमें, तो रास्ता अत्यंत सुगम हो जाता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करने लग जाते हैं फिर क्या हो जाता है? आसान रास्ता भी क्या हो जाता है? मुश्किल बन जाता है। इसलिए हम एक जन्म के लिए अपनी बुद्धि को सौंप दो, समझे? बुद्धि मनसा बुद्धि है वाचा है ना, नारायण समर्पित। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से। तो देखो भाई ब्राह्मण भूखा है, भूखा होने पर भी इतना आनंद इसको है, उनको प्रणाम करके कहीं अपराध ना हो जाए, अपराध क्षमा के लिए प्रणाम किया और यात्रा के मंगल के लिए, भक्ति वृद्धि के लिए प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? बार बार प्रणाम किया। प्रणाम करके तद वर्तमना, जो वर्तमान रास्ता दिखाया था उस ब्राह्मण देवता ने, तामपुरीम, कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? वो जो पुरी बताई थी, राजा की पुरी बताई थी, उस रास्ते पर अगाम चल पड़े। अंतपुर देवकुले जगदीशार्चन ध्वनिम अपूर्वम तुमुलम दूरा श्रुत्वा पृच्छदमुम जनान। अंतपुर देवकुले जगदीशार्चन ध्वनिम, वो चल पड़ा मार्ग में, क्योंकि बहुत दूर तो नहीं था, पास में था। तो जब वहां पहुंचा, दूर से उसने जगदीशार्चन ध्वनिम श्रुत्वा, जगदीश्वर के अर्चन की ध्वनि सुनी। अर्चन ध्वनि मतलब स्तुतियां की जा रही हैं, शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है, स्तुति की जा रही है, ये अर्चन की ध्वनि, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, इसे कहते हैं अर्चन। दूर से श्रवण किया। कहां श्रवण? कहां पर? देवकुले, वहां जो मंदिर था, जो राज में, वहां मंदिर बहुत सारे होंगे ना, तो विशेष मंदिर होगा, उस मंदिर में जगदीश का अर्चन हो रहा था। ध्वनि को श्रवण करके ध्वनि कैसी थी? अपूर्वम तुमुलम, अपूर्व ध्वनि, सुंदर मंत्र को उच्चारण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंजीरे बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है, और भक्त मिलकर भक्त लोग उसको कीर्तन कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तुमुलम, विशाल ध्वनि है, विशाल परंतु कान फोड़ू नहीं, समझेगे नहीं? कान फोड़ आवाज नहीं होनी चाहिए, कीर्तन भी हो सुंदर ढंग से। ग्रह है चिल्लाओ, उनको चिल्लाने में भी क्या होना चाहिए? मधुर्य होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर श्रवण किया। कौन कह रहा है ये? क्या बता रहे हैं? पृच्छाम, अपृच्छाम, मैंने पूछा। आ गया इसलिए नेम पकड़, इसलिए बात है। अपृच्छाम क्या बोले? मैंने पूछा। किनसे? जनान, जो आशा लोग थे, मैंने उनसे पूछा। ठीक है, मैं कह रहे हैं पूरे मतलब अंतपुर में, अंतपुर मतलब जो राज्य था, राजा की जो राज्य के बीच में मंदिर का, राज्य के बीच में मंदिर था, उसमें जो देव मंदिर में देव प्रसाद, देव प्रासाद में होता है महल, देव का अच्छा भगवान का बहुत बड़ा विशाल मंदिर था,
उस मंदिर में अद्भुत प्रचंड शब्द हो रहा था, क्योंकि बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर में आवाज भी गूंजती है। तो ऐसी आवाज बाजार में कभी सुना ही नहीं था, हैं? यदि आप चले जाओगे जहां पर दक्षिण भारत में सुबह सुबह उठोगे ना, तुमको हम हर मंदिर में आवाज, हर मंदिर में ये क्या बोलते हैं कि शास्त्र विष्णु शास्त्र नाम सुनाई पड़ता है। पहले होता था ये रंगी मंदिर में, अब नहीं होता ना। पहले माई घट गया। तो पहले होता था, उसमें वो 4 बजे शुरू करते थे वो नाम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, तो उसने इतना अद्भुत शब्द था, कहीं मंगल ध्वनियां हो रही हैं, कहीं पर कीर्तन हो रहे हैं, कहीं पर स्तुतियां हो रही हैं। यहां भी सुबह 4 बजे पर जाओगे तो सुनाई पड़ेगा, कहीं वहां कीर्तन चल रहा, कहीं वहां पर कुछ चल रहा, कहीं वहां पर चल रहा, कहीं यहां पर चल रहा है, आवाज आते रहती है। धाम की विशेषता है। बड़े शहरों में सन्नाटा 6 बजे तक, 12 बजे शांत होते हैं शहरों में, 7 बजे से सन्नाटा होता ना। यहाँ पर ऐसा नहीं, 4 बजे तुम छत में जाना, तुम्हें सुनाई पड़ेगा आवाज। अब तो दिखी आई, कहाँ गए? छत में गया था सुनने के लिए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तो अर्थात उसको सुन करके मैं समझ लिया कि जगदीश्वर की अर्चन की ध्वनि होगी। तो जो स्थानीय लोगों से पूछा, भाई ये जगदीश्वर जी आवाज आ रही है, ये पूजा कहाँ हो रही है, मंदिर कहाँ पर है? कहाँ मंदिर? पता किया, और जो मंदिर हो, जो मंदिर में जो स्तुतियां हो रही हैं, ये किसका नाम ले रहे हैं? वो जगदीश्वर नहीं बोल रहे ना, जगन्नाथ आदि के नाम ले रहे हैं। ये जो नाम है, ये नाम ही किनका नाम है? ये शब्द कहां से आ रहा है? बहुत बड़े प्रश्न किए। विज्ञाय तत्र जगदीश्वरम इच्छितुम तम केनाप्य वारित गति सजवम प्रविश्य शंखारि पंकज गदा विलसत् कराब्जम श्रीमत् चतुर्भुजम अपश्यम हम समक्षम। लोगों से पूछा, लोगों ने बताया मेरे को, ये रास्ता है, आगे मंदिर है। उनसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में वो ये जो आवाज ध्वनि आ रही थी, जगदीश्वर के अर्चन की ध्वनि ही थी। अभी सोच रहे थे, हो सकता है ध्वनि। फिर मैंने उनसे जब उन्हें बताया, मार्ग बताया, तो जान करके मैं ज्ञातवा विज्ञाय तत्र जगदीश्वरम, लोगों ने रास्ता बताया, मैं उनका क्या जगदीश्वर में इच्छितुम, जगदीश्वर का ईक्षण दर्शन करने के लिए मैं कैसे पहुंचा? सजवम परिविश्वम, सजव मतलब तीव्र गति से दर्शन करने के लिए मैं जगदीश्वर का सजवम परिविश्वम, कैसे? अवारिध गति, वारिध गति, अवारिध गति, अवारिध मतलब दुर्वाद गति, अवारिध मतलब तेज, जिसको जो रोकना आसान नहीं होता। कैसे गया? केनाप्यवारिध गति से परिविश्यम, मैं बड़ी अति शीघ्रता पूर्वक में चल दिया। और कैसे बता? अवारिध मतलब कि किसी में रोका नहीं। शंखारि पंकज गदा विलसत् कराब्जम श्रीमत् चतुर्भुजम पश्यम हम समक्षम। अवारिध गति थी, किसी में रोका नहीं। अवारिध करना वारण नहीं किया, रोका नहीं किया थी, इसमें गेट पर रोका नहीं। श्री मंदिर में प्रवेश कर गया और सामने क्या देखा? शंखारि पंकज गदा विलसत् कराब्जम है। वहां में फिर मैंने क्या देखा? शंखारि का दर्शन किया, मतलब शंख पंकज गदा विलसतम,
फिर मैंने वहां जाकर देखा, सामने जगदीश्वर का दर्शन किया। हाथ में क्या था उनका? चतुर्भुजम, चतुर्भुज थे। हाथ में उनका कराब्जम, उनके कमल था, शंख था और पंकज कमल भी था। चतुर्भुजम मैंने चतुर्भुज वहां दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्मधारी। शंखारी पंकज, शंखारी शब्द कैसे? शंखारी नहीं क्या हुआ? शंखा, शंखारी पंकज, शंखारी, शंखारी अर्थात ओ शंख, शंख क्या नाम सुनो? क्या संग्राम क्या है उनका? भगवान के संग्राम 5 जन। वो शंख, पंकज, गदा धारी मैंने भगवान का चतुर्भुजम दर्शन मैंने समक्षम उनका दर्शन किया मैंने। टीका में कह रहे हैं, जब मैंने लोगों से पूछा ध्वनि कहाँ से आ रही है, कि कीर्तन हो रहा है कि शंख बज रहे हैं और घंटे बज रहे हैं, ये घंटे बज रहे हैं, करताल बज रही है, करताल सुनाई नहीं पड़ेगी, मंजीरे बज रहे हैं। करताल क्या होता है? ये हम जानते हैं, ये मंजीरा कहते हैं, करताल नहीं कहते हैं। करताल हाथ से बजता है। तो मंजीरे बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं। तो जब मैंने लोगों से पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो लोगों ने बताया ये जगदीश्वर का अर्चन हो रहा है। तो उनका दर्शन करने के लिए मैं अवारित गति से, तीव्र गति से भागते हुए मंदिर में प्रवेश किया और वहां जाकर समक्षम अपश्यम हम सहस्यम चतुर्भुजम, और वहां जाकर मैंने दर्शन किया। अवारित गति किसने रुका नहीं, किसने मेरे को वहां पर। तो दर्शन तो वो जो जगदीश्वर कैसे थे तब बता रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी। शंख चक्र गदा जो चार भुजा वाले थे, उनके हाथ में शंख था, चक्र था, गदा और पद्म, चतुर्भुज है। शंख, पांजल शंख, चक्र, मंगल करते हैं, शब्द संग ध्वनि करते हैं। अब पूछो क्या करते हैं? बोलो संग से क्या करते हैं आप? संग है ज्ञान का प्रति, उसको स्पर्श कर दिया, संग ध्वनि करते हैं। अर्थात असुरों को घोषणा, युद्ध घोषणा। संग्राम क्या होता है? घोषणा करना, उनका शंख है। कमल को सूंघते हैं। अब क्या क्यों करते हैं? अस्त्र है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब टीका कुछ भी लगा लो सूंघने के लिए, कि कमल कोमल होता है, उनका हृदय कोमल है, ये लक्षण उसका है, यहाँ शांति का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। चक्र जो है संहार का प्रतीक है। यहाँ पे कमल होता है, कमला का प्रिय है, लक्ष्मी प्रिय है, उनको लक्ष्मी जी को आकर्षण करने के लिए, रिझाने के लिए। शंख होता है, शंख ध्वनि के द्वारा अपने आश्रितों के पापों को भगाने के लिए। हाँ, शंख ध्वनि। और चक्र भक्तों की जो विद्रोहियों का नाश करने के लिए, गदा भी नाश करने के लिए, और कमल होता है उनको सुख प्रदान करने के लिए। हाँ? हाँ। इस प्रकार बता रहे, दर्शन किया। स्वरूप कैसा था? सर्वांग सुंदर तरम नवमेघ कांतिम कौशय पीत वसनम वनमाला मालयाद्यम सौवर्ण भूषणम अवर्ण किशोर मूर्ति पूर्णेन्दु वक्त्रम अमृतम स्मितम अब्ज नेत्रम।
स्वरूप कैसा था? सर्वांग सुंदरतरम। द्वार बंद कर दो भाई, गेट का द्वार बंद कर दो। सर्वांग सुंदरतरम नवमेघ कांतिम। सर्वांग सुंदरम, सुंदर नहीं सुंदरतरम। भगवान के सभी अंग अति सुंदरतर थे। कांति कैसी थी? नवमेघ कांतिम, नवीन मेघ के समान कांति थी। नवाम्बुदम है, कांति कैसी थी? नवमेघ, नवीन मेघ के समान उनके शरीर की कांति थी। नवमेघ कहने से बरसाती मेघ, जो वर्षा में जो मेघ होते हैं उन्हें वर्षा वाले बादल कहते हैं। मेघ हल्के हल्के, उनमें कुछ श्याम वर्ण होता है। और जो मेघ गर्मियों होते हैं और रुई के गुच्छे जैसे होते हैं, सफेद सफेद, है ना। तो नवमेघ कांति कौशेय पीत वसनम, और शरीर पर वस्त्र कैसे थे? कौशेय, रेशमी पीत वस्त्र थे। कौशेय वस्त्र कहते हैं रेशमी, और वस्त्र पीत, जिन्हें चमक निकलती है। कि जो रेशमी वस्त्र क्या निकलती है? चमक निकलती है, उसमें कुछ चमक होती है, ऐसे धारण करते हैं। वनमालयाढ्यम, गले में वनमाला। सौवर्ण भूषणम, और सौवर्ण भूषणम, और सारे और अंगों में क्या थे? स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण धारण कर रखे थे। और किशोर मूर्ति, स्वरूप कैसा था उनका? किशोर स्वरूप था। पूर्णेन्दु वक्तरम, वक्तरम, उन्हें मुखकमल कैसा था? पूर्णेन्दु, पूर्ण, पूर्णिमा के चंद्र के समान उनका बड़ा सुंदर मुखकमल था। अमृतम, स्मितम आप नेत्रम, और नेत्र कैसे थे? हैं, मुख कैसा था बता रहे? स्मितम पूर्णेन्दु वक्त्रम, उनका मुख था चंद्र के समान था। और स्मित मतलब मुख पर मंद मंद हास्य था। स्मित होता है, एक हास्य होता है, एक स्मित होता है। स्मित हास्य में होता है मंद हास्य, मतलब होठू मुस्कान होगी, होठ खुलेंगे नहीं, उसे मंद हास्य, उसे कहते हैं मंद मंद मुस्कान। तो होठू मुस्कान मंद, हम मुस्कान थी, कैसी थी वो? अमृत सम। जो होठू मुस्कान थी मानो अमृत झर रहा हो उनके मुख से। और अब्ज नेत्रम, नेत्र कैसे थे? अब्ज नेत्रम, अब्ज ने कमल नयन, कमल नयन, तो उनके नेत्र कमल के समान, विशाल कमल के समान नेत्र थे। अब यहाँ सर्वांग, इन दो श्लोकों में गोकुमार जी वर्णन कर रहे हैं जगदीश्वर का दर्शन कैसा, स्वरूप कैसा वर्णन कर रहे हैं। सारे समस्त अंग, समस्त कहने से उनका मुख मुखमल हो गया, मुख में उनका ललाट प्रदेश हो गया, उनके गंध प्रदेश हो गए, उनके अधर हो गए, उनके चिबुक हो गई, उनके कर्ण हो गए सुंदर, मुख में नीचे पड़ जाती है। क्या बढ़ता है? ललाट, केश, सुंदर ललाट, उसमें नासिका, भ्रूभंगी, उनके नेत्र, उनके गंडद्वय, उनके चिबुक, अधरोष्ठ, अधर और ओष्ठ, ये सब मिलके मुखकमल, अर्थात अति सुंदर नेत्र, अति सुंदर, परम मनोहर थे। और सौवर्ण व सौवर्णम भूषणम, उनके जो आभूषण मतलब क्या होगा? किरीट, उन्होंने मुकुट धारण करना, स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जिसमें उसमें क्या, उसमें रत्न जटित धारण कर रखा था। कुंडल धारण, स्वर्ण कुंडल धारण कर रखे थे। और कांति कैसी थी? नवमेघ कांति, नवीन मेघ की कांति को भी प्राप्त करने वाली, नवीन जो मेघ कांति को भी
फीकी करने वाली मेघ उनकी शरीर कांति थी। और आयु कैसी थी? किशोर आयु, किशोर मूर्ति, किशोर मूर्ति। और हाँ, और क्या था बता रहे? अर्थात अवर्ण्यम, उनका स्वरूप कैसा? अवर्ण्यम, अर्थात जो वर्णन करना ही संभव नहीं, जो है नहीं। सवर्णम भूषणम अवर्णम किशोर मूर्ति, किशोर अवर्ण किशोर मूर्ति। इतना सुंदर उनका किशोर अवस्था थी। अवर्णम, वर्णन करना आसान नहीं है। यद्यपि उनकी वो जो स्वरूप था सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण था, तथा उत्सुकता बसत है। जो मैं वर्णन कर रहा हूं अनुभव किए गए मनोहर सौंदर्य के कुछ था, तो बहुत कुछ, मैं तुम्हें कुछ ही उसका वर्णन करने में समर्थ हूं, नहीं कर पा रहा। 3 श्लोक में, 3 श्लोक में है संपूजित विधि विविध दुर्लभ भवस्तु वस्तु वर गई सेवानुसक्त परिचारक वृंद जुष्टम। आगे भी गया। नृत्यादिकं च पुरतो अनुभवंत महाराज तिष्ठन्त मान आसन वरे सुपरिच्छदोगम। 3 श्लोक बता रहे हैं, 3 श्लोक में एक है संपूजित विविध दुर्लभ वस्तु बर गई सेवानुसक्त परिचारक वृंद जुष्टम। नृत्य आदिकं च पुरतो अनुभवंतम आरात। मोबाइल कहां पे? क्या बता रहे हैं? नृत्य आदिकं च पुरतो अनुभवंतम आरात तिष्ठन्तम आसन वरे सुपरिच्छद औघम। बता रहे हैं उनका स्वरूप कैसा था, स्वरूप बता रहे हैं। संपूजितम, विविध दुर्लभ वस्तु वर गई, विविध प्रकार के दुर्लभ वस्तुओं से उनकी पूजा हो रही थी। दिव्य शंख, दिव्य पात्रों से उनकी सेवा, दिव्य कहने थे। स्वर्ण पात्र थे, रौप्य पात्र थे, सोने चांदी के पात्रों से उनकी पात्रों में सेवा हो रही थी। और दिव्य शंख था, आदि आदि हैं। उनकी अति सुगंधित धूप इत्यादि, प्रदीप इत्यादि उनकी वस्तु बर गई, दुर्लभ वस्तु से उनकी पूजा हो रही थी। सेवा अनुसक्त परिचय जो और क्या बता रहे हैं? सेवा अनुसक्त, और जो उनके सेवक पूजा करने वाले थे कैसे थे? सेवा अनुसक्त परिचारक वृंदा। जो पूजक, जो पुजारी थे सेवा अनुसक्त, वो टाइम पास करने की पूजा नहीं कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? आसक्त होकर पूजा कर रहे थे। कैसे पूजा कर रहे थे? आसक्त होकर, सेवा अनुरक्त, अनुरक्त थे हैं। तात्पर्य क्या होगा? अर्थात तल्लीन होकर के, तत्लीन, तत्लीन, लीन में क्या होता है? लीन में होता है समा जाना। अर्थात तल्लीन थे, तत्लीन, शिव में ऐसे तल्लीन थे। तो पीछे क्या हो रहा है? बस उनकी एक ही बस स्तुति करे जा रहे हैं, स्तुति बस पूजा कर रहे हैं, तल्लीन कहते हैं। और कैसे बता रहे हैं यहां पर? और कहां पर? नृत्यादिकं च पुरतो, और उनके सामने क्या हो रहा था? नृत्य हो रहा था। कैसे? पुरतो अनुभवंत महाराज, उनके सामने नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र विभूषित होकर के भगवान विराजमान थे। कहां विराजमान थे? तिष्ठन्तम आसन वरे, एक उत्तम आसन पर हैं। कैसे विराजमान थे? दिव्य दिव्य सुपरिच्छद परिच्छद अगम, अत्यंत सुंदर उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे थे, आभूषण धारण कर रखे थे। श्रृंगार, जब श्रृंगार कहते हैं वस्त्र आभूषण इत्यादि, उसे सुसज्जित होकर के तिष्ठन्तम आसन वरे, एक दिव्य सिंहासन पर
विराजमान थे। पूरा तो अनुभवंत महाराज है, और सामने क्या हो रहा था? नृत्य आदि गान महोत्सव हो रहा था। सामने सेवक लोग कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। और भगवान कैसे विराजमान थे? कैसे? बिना पलक झपकाए दर्शन कर रहे थे, बिना पलक झपकाए दर्शन कर रहे थे। पलक भी नहीं पड़ रही थी उनके, इतना आनंद हो रहा था। पलक कब नहीं पड़ती है? जो बहुत आनंद होता है पलकें पड़ने में बंद हो जाती। अब पलक घूर रहा था उसको। टीका में कह रहे हैं, उस देव मंदिर में जब गोकुमार जी पहुंचे, वो कह रहे ब्राह्मण को पहुंचा, तो मैंने देखा वहां पर जगन्नाथ जी की पूजा कैसे हो रही थी? यथा विधि। यथा विधि कहने मतलब क्या? शास्त्र में जो विधियां बता रखी थी उसके अनुरूप हो रही थी, अपने अनुरूप नहीं, शास्त्र की विधि अनुरूप पूजा हो रही थी। और कैसे हो रही थी? दिव्य दिव्य वस्तुओं से उनकी पूजा हो रही थी। कोई सेवक चावल ढुला रहा है, कोई उन्हें तांबुल अर्पण कर रहा है। आज मदन को बात दिखाई नहीं पड़ रहा? अच्छा, ठीक। ये गोविंद देखा, ये सो गया। देख। तो कोई चावल ढुला रहा है, कोई तांबुल अर्पण कर रहा है। इस प्रकार से जितने भी सेवक सेवा अनुरागी हैं, परिचय उनकी सेवा नियुक्त थे। थोड़ी दूरी पर नृत्य गीत महोत्सव हो रहा था, और भगवान उस उत्सव को पलक झपकाए बिना दर्शन कर देता। पलक और सिंहासन कैसा था? कैसा था बता रहे हैं? किरणों से सुशोभित सिंहासन जो था, चंद्र की किरणों सुशोभित तो सिंहासन था, चंद्र की किरणें पड़ रही थी उसमें। स्वर्ण सिंहासन और चंद्र किरणें पड़े, कैसे लगता है? हिमालय है ना, जब सूर्य किरणें पड़ती हैं प्रातः काल में, लगता है तो सोने का स्वर्ण पर्वत है, स्वर्ण पर्वत, सोने का चमकता है, सोने का चमकता है, सोने का पहाड़। अभी जाओगे देखना होगा क्या स्वर्ण पर्वत कैसा होता है? वो नहीं जाएगा, नहीं, वो डरता है। तो वो गूगल में देख लेना, और बड़े देखना, वहां थोड़ा दिखता है, मतलब गूगल में बढ़िया सब तो काम बढ़िया, सब व्यवस्था है। गूगल मामा से बोल, मामा दिखाओ, हैं? फोन भी नहीं है तेरे पास? तो है, देना नहीं, दिखा कर। क्या नहीं जा रहे? छोड़ो। तो इसलिए कह रहे, इस प्रकार से बता रहे हैं। मैं इसके अलावा और बहुत कुछ था, बहुत कुछ और भी था जो मैं कह नहीं पा रहा हूं, कितना कहूंगा, है ना? इसलिए बता रहे यहां पर, परमानंद पूर्णोहम प्रणमन दंडवत मुहु व्यचिंत्यम इदम स्वस्य पश्चिमद्य दिदृक्षितम। टाइम हो गया, 8 बोल देता हूं। ये देख करके मैं परमानंद पूर्ण से मैं मेरे हृदय परमानंद से भर गया। दंडवत मुहु प्रणमन, मैंने साक्षात बार बार दंडवत प्रणाम किया। व्यचिंत्यम, और मन विचार किया। स्वस्य अपश्यम दिदृक्षितम, क्या? दिदृक्षितम, बहुत दिनों से जो मैं दर्शन करने की इच्छा हो रही थी, अपश्यम अद्य, आज दर्शन कर लिया। वांछा कल्प सत्यनारायण। हरे कृष्ण।